तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब करेंगे एजेंडे की शुरुआत। और आज हमारा सबसे पहला एजेंडा यही है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जिस तरह से अशुद्धि, जिस तरह से मिलावट, और ऐसी मिलावट जो कितनी आपत्तिजनक है, उस पर बवाल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को अपवित्र करने का यह बड़ा मामला सामने आ गया है। प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिले होने की लैब रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट सामने आने पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने यह महापाप किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार में जो मंत्री पवन कल्याण हैं, उन्होंने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन करने की मांग की ताकि मंदिरों के प्रबंधन को सरकार के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन रेड्डी ने प्रसाद के लड्डू में मिलावट से इनकार किया है। लेकिन इन सब के बीच ये विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि ये करोड़ों श्रद्धालुओं, जो देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनसे जुड़ा मामला है ये। तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ, उनकी भावना के साथ जिस तरह से ये खिलवाड़ किया गया है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जो पहले से एक मांग चली आ रही है कि क्या जो मंदिरों का प्रबंधन है, वो मंदिरों का प्रबंधन अब सरकार ना करके बल्कि इसके लिए सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बोर्ड का गठन हो जाए, तो वो बोर्ड जो है वो इसका प्रबंधन करे। तो तिरुपति प्रसादम पर विवाद पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह सनातन धर्म पर हमला है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए, लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले। तो वहीं तिरुपति प्रसादम में पशु वसा के कथित उपयोग को अक्षम्य पाप बताते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बंडी संजय ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से तत्काल जांच कराने और मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है, इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए, ये मेरा विनती है। और वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशु मेद यानी मछली का तेल, सुअर की चर्बी और बीफ वसा मिलाए जाने की बात के संज्ञान में आने से हम सभी अत्यंत विक्षुब्ध हैं। तत्काल वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस संदर्भ में हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चिंतनीय प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्रों के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए।
मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए। और इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से यह विवाद सामने आया है और इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बंडी संजय हों, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हों या फिर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो पवन कल्याण हैं, उन्होंने तो और बड़ी बात कही है कि एक सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो जो ना सिर्फ तिरुपति बालाजी बल्कि पूरे देश के मंदिरों का प्रबंधन करे और सरकार इसका प्रबंधन ना करे क्योंकि इस तरह की गड़बड़ियां आती हैं। ये मामला आपको लगता है कि रिपोर्ट आने के बाद अब काफी बड़ा होने जा रहा है? शैलेंद्र, देखिए, 2-3 बिंदु इससे उठे हैं। जब तिरुपति बालाजी मंदिर पे लड्डू में इस तरह से मिलावट जो अपवित्र करने की बात लैब रिपोर्ट में सामने आई, तो उसके बाद अब बीजेपी ये कह रही है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ऐसे मंदिरों के प्रबंधन में जो बोर्ड होता है, उसके जो सदस्य होते हैं, उसमें कोई गैर हिंदू ना हो, उसमें या फिर कोई सनातन को ना मानने वाला फिर आस्थावान व्यक्ति ना हो, उसके बावजूद उसमें बोर्ड में रख दिया जाए, तो उससे इस तरह की एक आशंका पैदा होती है। तो ये एक बड़ा सवाल भी बन गया है कि मंदिरों को प्रबंधन करने वाले लोग कौन हो, उसमें कौन कौन शामिल होने चाहिए। और ये मुद्दा हम जानते हैं कि पहले ही जो सनातन से जुड़े लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो उठाते रहे हैं कि मंदिरों का प्रबंधन आखिर क्यों ना सनातन धर्म मानने वाले लोगों को ही दिया जाए। और जानते हैं कि वाईएसआर की जब सरकार आंध्र प्रदेश में थी और तब कुछ विवाद सामने आए थे और ये आरोप लगा था कि सनातन धर्म के खिलाफ वाईएसआर सरकार काम कर रही है, तब भी ये मुद्दा बहुत गरमाया था और हमने देखा कि उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं हुई थी। अब बीजेपी दो बातों को कह रही है। पहली तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जो खबर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है, एफएसआई एसएसआई हो सकता है आगे जांच करे। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, वो संभवतः उन्होंने एक संकेत दिए हैं कि इस पर आगे संज्ञान लिया गया है। और दूसरी तरफ एक बात यह आती है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके तमाम जो सहयोगी दल हैं, जब से मामला सामने आया है उस पर कोई बयानबाजी से बच रहे हैं या फिर सीधे तौर पर कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि जब जब सनातन से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, जब तक हिंदू आस्था से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, जब जब उससे जुड़ा कोई ऐसा मामला होता है जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को राजनीति से इतर हटकर बोलने की जरूरत होती है, तब कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी दल हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। तो इससे उनकी जो मानसिकता है सनातन धर्म को लेकर वो भी प्रदर्शित होती है। तो बीजेपी इन दो बातों को कह रही है कि गहन जांच होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या क्या मिलावट हुई थी। हालांकि एक लैब के जरिए पुष्ट हो गई है। आपने कांग्रेस की बात की, आपने कांग्रेस की बात की कि सनातन पर सवाल पूछने वाले, वो तो सवाल जब कभी आती है तो चुप्पी साध लेती है। चुप्पी ही नहीं साधती, अगर उनसे सवाल पूछने के लिए कहा भी जाता है ना, तो पत्रकार के साथ सात समंदर पार भी बदसलूकी कर डालते हैं वो लोग। लेकिन बात कांग्रेस के साथ साथ और तमाम विपक्षी दलों पर और तमाम राजनीतिक दलों पर भी है कि वो भी इसमें बिल्कुल चुप रहना ही पसंद करते हैं। क्या ऐसे मामलों पर? ये ऐसा लगता तो यही है कि कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल भी है, या तो तुष्टीकरण की राजनीति या फिर उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। वो हिंदू धर्म से जुड़े कुछ संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं, जिस पर हिंदू आस्था पर चोट पहुंचने वाले जो विषय होते हैं, उस पर कोई बयान देना एक तरह से तो बचते हैं या फिर किनारा काट जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर आप दूसरे धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं, तो फिर आप सनातन या हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? इसमें राजनीति बीच में ना आए। किसी भी धर्म से जुड़ी अगर कोई इस तरह से आस्था पर चोट पहुंचाने वाली बात है तो उस पर मुखर होकर सभी को बोलना चाहिए। गंभीर मांग पर मैं जरूर चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि जैसे देखिए कि जो इस्लाम धर्म है उसकी संपत्तियों को प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड है, आजकल बड़ी चर्चा में है वो वक्फ बोर्ड, उसके कानून में संशोधन की बात। पवन कल्याण जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से सनातन धर्म बोर्ड का गठन क्यों ना हो। इस पर भी सारे के सारे ये जितने दलों की बात हम लोग कर रहे हैं, ये भी इस पर भी चुप्पी है, इस पर भी उनका कोई समर्थन नहीं है। वक्फ बोर्ड के लिए उनके सामने हजारों सुझाव उनके पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म बोर्ड के गठन पर वो बिल्कुल चुप हैं।
देखिए, बात सिर्फ यही नहीं है। वक्फ बोर्ड में तमाम संशोधनों के जरिए पूर्व सरकार ने क्या कुछ उसमें जोड़ा कि कौन कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड में आ सकती है। देखिए, गैर मुस्लिमों की जमीन भी प्रयोग के आधार पर वो एक तरह से आ सकती है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आप एक तरफ दूसरे धर्मों में इस तरह के कानून बनाते हैं जहां पर एक तरह से देखें कि कुछ लोगों के को ये लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और वहीं जब सनातन धर्म का मामला आता है तो उसके बोर्ड में आप ऐसे सदस्य जो सनातन को नहीं मानते हैं, फिर उनकी कोई आस्था नहीं है, उन्हें रखने का प्रयास होता है। तो ये मुद्दा है। और वक्फ बोर्ड तो हम जानते हैं कि उसमें जो मुस्लिम एक तरह से ईदगाह की ज़मीनें, फिर तमाम ज़मीनें, या फिर दान की गई मुस्लिमों द्वारा ज़मीनें, और उसमें तमाम बदलाव किए गए हैं। यहाँ तो हिंदू धर्म या हिंदू से जुड़े जो मंदिर हैं, जो आस्था के, उसके बोर्ड में आप देखें कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं या फिर सनातन के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, उनको रखने के प्रयास का विरोध की बात है। वो ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। जब वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी तब जिस तरह के प्रयास हुए तो बहुत बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ था। तो इस पर सबको सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि हिंदू जो साधु संत हैं वो तो इसको उठाते ही रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र